हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक सॉल्व कर लिया था टेस्ट नंबर 5 विज़न आइज का। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले 91 जो क्वेश्चन है वो है आपका ख्याल म्यूज़िक के ऊपर, जो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का फॉर्म है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें से पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि ये बात सही है कि द ख्याल सिंगिंग इज़ मोर लिरिकल दैन द ध्रुपद, लेकिन जो डिवीज़न है वो गलत है, क्योंकि देयर वर 4 स्कूल्स और वानीज ऑफ सिंगिंग द ध्रुपद, जिसमें आपका आता है गौहर वानी, जिसमें डेवलप्ड रागा और अनअडॉर्न्ड मेलोडिक फिगर। उसी तरह एक है डगर वानी, जो कि एम्फोसाइज करता है मेलोडिक कर्व्स। उसी तरह तीसरा है खंडार वानी, जो कि क्विक और नॉमेंटेशन होता है उसमें। और उसी तरह लास्टली नौहर वानी, जो कि ब्रॉड म्यूजिकल लीप्स और जंप्स उसमें देखे जा रहे हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो स्कल्पचर्स के ऊपर है ऑफ मेडिवल इंडिया। तो देखिए, जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से सही आंसर है आपका डी 1 एंड 3, यानी कि वन ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ बोथ पल्लवा एंड चोला डायनेस्टी क्या था कि वॉज एन इटर्नल स्ट्रगल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ गुड एंड एविल इन विच द गुड अल्टीमेटली ट्रायम्फ्ड। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी सही है कि पल्लवा स्कल्पचर शोज फीमेल इन अ सबमिसिव मैनर with thinner features compared to the male counterpart। ये आपका बेसिक फीचर्स है ऑफ अलग अलग स्कल्पचर स्टाइल्स, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि अ गुड एग्जाम्पल ऑफ चोला क्राफ्ट्समैनशिप वाज इन द 11th century इज द रिलीफ carving of Shiva as a Gajsura Samahara Murti. The irate god is engaged in a vigorous dance of fiery ecstasy after having killed the elephant demon who has given so much trouble to the rishis and the devotees। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गॉडेस दुर्गा की मूर्ति है। ये गलत है, क्योंकि शिव जी की मूर्ति थी। तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है जो मिलिट्री अलग अलग आपको पता है डेजिग्नेशन होते थे, तो उनका क्या रोल था उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 93 है उसका सही आंसर है आपका सी 1 एंड 3, यानी कि जो अस्तवर का जो डेजिग्नेशन था उस वो कैवलरी मैन के लिए यूज़ किया जाता था। उसी तरह बारीड्स जो थे वो बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंट्स को कहा जाता था। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि अरिजे मलिक जो था वो कमांडर इन चीफ नहीं था, ठीक है। The most important department of state next to the wazir was the Diwani Arj or the military department. The head of this department was called Arij Malik. Arij was not the commander in chief of the army, since the Sultan himself commanded all the armed force. तो ये एक तरह से आपका कहो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड हुआ, ठीक है, ना कि आपका कमांडर इन चीफ, क्योंकि कमांडर इन चीफ तो खुद किंग हुए, ठीक है। तो इसलिए सेकंड स्टेट जो डेजिग्नेशन है वो गलत है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, अगर हम उसको देखें तो ये यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दिया गया है और आपको बताना है कि किस तरह के आर्किटेक्चर में इसे यूज़ किया जाता है। पहला है आपका टेसेलेशन, दूसरा है पितृदुरा। देखिए, जो इसका सही आंसर है आपको पता होना चाहिए वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उसमें हम ये दोनों डिज़ाइन देखते हैं या टेक्निक देखते हैं। The decoration form of Indo-Islamic architecture included designing on plaster through incision or stucco. Motifs were also painted on or carved in stone. The lotus bud fringe was used to great advantage on the inner curves of the arches. Popular colors were blue, turquoise, green, yellow. Technique of tessellation, mosaic design and pitadura were made, ठीक है। Other decoration include arabesque, calligraphy, जालीज। तो इस तरह से आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था वो कैसा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है अस्त प्रधान स्टाइल के ऊपर, जो कि शिवाजी के समय देखा गया था। तो अस्त प्रधान में अलग अलग ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनके अलग अलग रोल्स थे। तो किसका सही जो भी ऑप्शंस दिए हुए उसमें सही आंसर है आपका बी 1 और 2, यानी कि जो ऑफिसर वक्तनवीस थे इनका रोल था कि या रिस्पॉन्सिबल थे ये इंटेलिजेंस पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर के लिए, इसलिए सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी जो है पंडित राव, ये भी सही है कि ये चार्ज इनका रहता था कि जो भी ग्रांट्स हैं वो ये दें। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि जो मजुमदार्स थे वो
अकाउंटेंट थे, ठीक है, ना कि इंचार्ज ऑफ जस्टिस। तो ये मजुमदार का यहाँ पे अकाउंटेंट लिखा होना चाहिए था, ना कि जस्टिस से कनेक्ट करना चाहिए था, इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। जो एंशेंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कुछ टर्म्स हैं जैसे सृष्टि, सर्वहा, गंडिका, ये किस बारे में बात होता है, तो ये यूज़ होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है, ये एक तरह के मर्चेंट्स थे जो कि हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखे हैं, ठीक है। सृष्टि, सर्वहा, गंडिका, ये सारे, ठीक है। तो सही आंसर आपका होगा डी, टाइप ऑफ मर्चेंट्स ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 97, वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने जो इंडिया है, आपको पता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने इंडिया आए और उन्होंने अलग अलग काम किया। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ जो इंडिया विज़िट किए हैं, जैसे कि निकोलो दे कुंती, डोमिनिको पेस, कॉलिन मैकेंजी, अफांसी निक्टीन, इन लोग के बारे में आपको ब्रीफली पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया गया और आपको बताना है कि किस ट्रैवलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। ये एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर्स थे जिन्होंने विजयनगर किंगडम को विज़िट किया था इन द 16th सेंचुरी। ही कंपेयर्ड कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर विथ रोम। ही हैड गिवन, बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेल दिया है अबाउट इरीगेशन सिस्टम बाय पाइप्स एंड टैंक्स एंड द हाउस ऑफ विक्ट्री और महानवमी, दिब्बा एंड द बाजार। तो देखिए जो स्टेटमेंट ये सारे हैं ये आपका कनेक्ट करते हैं डोमिनिको पेस से। तो सही आंसर आपका यहाँ पे होगा डोमिनिको पेस, ठीक है। और यही आप डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनसबदारी सिस्टम के ऊपर है। तो जो सही जो स्टेटमेंट्स जितने दिए हुए हैं इसमें से सही आंसर है आपका A, 1 एंड 2। ये जो सिस्टम था ये यूज़ किया गया था बाबर इन ऑर्डर टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग आर्मी, ये सही है। और साथ में दूसरा भी कि जाट डिनोटेड द पर्सनल रैंक ऑफ एन ऑफिसर एंड सवार इंडिकेटेड द साइज ऑफ द कॉन्टीजेंट्स मेंटेन बाय द मनसबदार्स, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि समटाइम्स द मनसबदार्स वर पेड इन कैश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली पेड इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ऑफ एरियाज ऑफ लैंड या जागीर, ये गलत है क्योंकि उनको कभी कभी कैश में भी पेमेंट होता था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, वो है बेसिकली आपका करंट या कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करता है। तो इसमें से बताना आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। जो सही स्टेटमेंट है आपका B, 2 एंड 3 है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिसियो विजिटर रहता है इन द केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सही है। तीसरा भी सही है कि द चांसलर ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी अपॉइंट्स द वाइस चांसलर आउट ऑफ द पैनल्स ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय सर्च कम सेलेक्शन कमिटी, ये भी सही है। लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एजुकेशन कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट बट ऑन एंट्री 66 ऑफ द यूनियन लिस्ट coordination and determination of standards in institution for higher education or research and scientific and technical institution gives the center substantial authority over higher education। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th schedule ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम उसको देखें तो देखिए अकॉर्डिंग, तो ये आपका गलत होता है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 और 3 है वो सही है, ठीक है। इसलिए रिसेंटली तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली हैड पास 2 बिल्स दैट सीक्स टू ट्रांसफर द गवर्नर्स पावर एंड अपॉइंटिंग वाइस चांसलर ऑफ 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से आपको ये एंट्री 66 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, ना कि स्टेट लिस्ट में है। तो ये आपका कंकरेंट यहाँ पे होना चाहिए, ना कि स्टेट लिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 जो है आपका, वो है मोहम्मद हुसायूं ऑफ कश्मीर के बारे में, जिसे हम ऑल्सो नोन एज जरीन कलाम इन अकबर्स कोर्ट। ये कौन थे, इनका काम क्या था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका C, कॉलीग्राफर थे ये। और ही वॉज मास्टर ऑफ नस्तलीक एंड पीपल ऑफ अब्दुल अजीज, ठीक है। और ये अकबर के समय में थे, ठीक है। अकबरी कंसिडर्स हिज राइटिंग टू बी इक्वल टू दैट ऑफ मीर अली।
तो इस तरह से हमने ये पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है टेस्ट नंबर 5 का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।